गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इंडेक्सिंग, सिंगल इंडेक्सिंग, है ना। थोड़ा सा रिव्यू करेंगे उसको और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग देखे कि हम लोग सिंगल इंडेक्स फाइल में इंडेक्सिंग क्या था ये तो समझ लिए थे। सिंगल इंडेक्स में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वैसा इंडेक्सिंग स्कीम जिसमें एक इंडेक्स के लिए एक इंडेक्स फाइल, मतलब एक इंडेक्स फाइल बनाएंगे तो एक ही फील्ड का इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन सेव कर पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग देख चुके, ये भी देखे थे कि हम लोग अगर इंडेक्स फाइल बनाए हैं तो हमको जब वो डेटाबेस फाइल ओपन करेंगे तो हमको इंडेक्स फाइल भी साथ में ओपन करना पड़ेगा, और उस कंडीशन में हम जो भी डेटाबेस के साथ ऐड, मॉडिफाइड, डिलीट जो भी करेंगे सॉफ्टवेयर खुद ब खुद मेरे इंडेक्स फाइल को अपडेट करता चला जाएगा। अगर हम खोलना भूल जाएंगे, अगर हम किसी वजह से यूज स्टूडेंट किए और अपेंड करना शुरू कर दिए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरा सारा का सारा इंफॉर्मेशन वो मेरा अपडेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो मेरा अपडेट नहीं होगा। ओके। अच्छा, मान लो ऐसा हो कि तुम किसी डेटाबेस पे काम कर रहे थे और तुम इंडेक्स क्रिएट किए हुए थे। ओके। अब तुम्हारे बाद सेकेंड शिफ्ट में कोई दूसरा आया और उसको नहीं पता था कि इसमें इंडेक्स फाइल बना हुआ है और सीधे यूज स्टूडेंट किया और काम शुरू कर दिया। ओके। नेक्स्ट डे तुम जब आओगे तुमको समझ में आ जाएगी गड़बड़ है। इंडेक्स में 50 रिकॉर्ड दिखा रहा है और डेटाबेस में तो 150 रिकॉर्ड दिखा रहा है, मतलब 100 रिकॉर्ड इंटर हुआ है। गड़बड़ हो गया। वो जो एक्स्ट्रा जो रिकॉर्ड इंटर हुआ था उसका किसी तरह का कोई एंट्री हमारे इंडेक्स फाइल में नहीं है। तो हम बोलते हैं कि मेरा इंडेक्स फाइल करप्ट हो गया है। इंडेक्स फाइल करप्ट हो गया है कहने का मतलब कि मेरे डेटाबेस को पूरा पूरा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, आधा अधूरा रिफ्लेक्शन मेरे डेटाबेस का मिल रहा है। ठीक है,
बिल्कुल वैसा ही जैसे बुक के इंडेक्स फाइल में से इंडेक्स पेज 3-4 पेज जो इंडेक्स का है उसमें से एक पेज फट जाए, ठीक है, एक पेज फट जाएगा तो हमारे पास बहुत सारा ऐसा जो कंटेंट है जो हमारे रहते हुए भी उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे, वो कहाँ है पूरी किताब में, ठीक है। तो अगर वैसा कंडीशन होता है तो हम क्या करें? तो हम करेंगे फॉक्सफोर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमांड देके कि भाई हम ऐसा ऐसा गलती हमसे हो गया था और इंडेक्स फाइल जो करप्ट हो गया उसको फिर से दुरुस्त कर दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए कमांड है इफ यू फॉरगेट टू ओपन इंडेक्स फाइल while entering data then index file will be corrupt and it means holding all the information to recover it use student। अब इंडेक्स फाइल खोल रहे हैं, ठीक है, यूज स्टूडेंट इंडेक्स strol, stuname, ठीक है। और ये इंडेक्स फाइल कौन सा है? जो करप्ट हो चुका है, सारा डेटा उसमें नहीं है। फिर हम एक कमांड लिखते हैं री इंडेक्स। री इंडेक्स करने के बाद क्या होगा कि इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन फिर से अपडेट हो जाएगा, ठीक है, वो अपडेट कर दिया जाएगा। ओके अब एक बात जो है वो दिमाग में तुम लोग के जरूर आया होगा कि अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है मेरे पास, मान लो सपोज करो कि हम एक ऐसे डेटाबेस की बात कर रहे हैं जिससे 50,000 रिकॉर्ड है और उसको हमको इंडेक्स करना है, इंडेक्स करना है तो इंडेक्स फाइल में भी 50,000 रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि सारा का सारा डिटेल हमको इंडेक्स में चाहिए, ठीक है, सारा का सारा इंडेक्स में चाहिए। ओके, तो अब इतना बड़ा बड़ा हम इंडेक्स फाइल बनाएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा साइज का इंडेक्स फाइल बनेगा, ठीक है। तो फॉक्सप्रो ने उसका उपाय भी निकाला, बोला कि भाई ऐसा है कि जब बहुत बड़ा डेटाबेस फाइल पे आपको इंडेक्स क्रिएट करना हो तो हम कॉम्पैक्ट साइज का इंडेक्स फाइल बनाने का फैसिलिटी भी देंगे आपको, कॉम्पैक्ट साइज का इंडेक्स फाइल बनाने का भी फैसिलिटी दिया जाएगा आपको। और लिखना इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ इंडेक्स फाइल। करना क्या है? यूज स्टूडेंट, खोले इंडेक्स ऑन आईडी टू stUID, लास्ट में लिख देना कॉम्पैक्ट, लास्ट में लिख देना है कॉम्पैक्ट। तो ये इंडेक्स फाइल जो बनेगा वो कंप्रेस्ड बनेगा, छोटे साइज का बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो जैसे हम शॉर्टिंग करते थे, शॉर्टिंग में हम लोग एक देखते थे ना, प्राइमरी फील्ड और सेकेंडरी फील्ड, दो फील्ड को लेकर शॉर्टिंग करते थे। क्या इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं ऐसे? कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है, अच्छा पहले देखो करते कैसे हैं। तो हम लोग लिखते हैं यूज स्टूडेंट इंडेक्स ऑन फील्ड 1 प्लस फील्ड 2, प्लस लगा दी, मतलब प्लस मतलब जोड़ नहीं रहे हैं, कहने वाले इंडेक्स ऑन दिस फील्ड प्लस दिस फील्ड, दोनों फील्ड मिला के हम लोग इंडेक्स कर रहे हैं और इस फाइल में सेव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम ये है, इंडेक्सिंग जब दो फील्ड पे करेंगे हम लोग तो दोनों फील्ड को सेम डेटा टाइप का रखना पड़ेगा, ठीक है, सेम डेटा टाइप का रखना पड़ेगा, तब हम इसको इंडेक्स कर पाते हैं। सपोज करो कि हम रोल नंबर और नेम पे इंडेक्स करना चाहते हैं, रोल नंबर और नेम पे इंडेक्स करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? अगर लिखते हैं, अगर रोल नंबर मेरा न्यूमेरिक है और हम लिखेंगे इंडेक्स ऑन रोल नंबर प्लस नेम, तो मेरा एरर आएगा। क्यों? क्योंकि नेम जो है मेरा कैरेक्टर टाइप का होगा और रोल जो है वो मेरा नंबर जैसा होगा, नंबर टाइप का होगा, ठीक है। तो ये हमको एरर देगा, ओके। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे पास ऐसा बहुत सारा फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे जिससे हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर को डायरेक्टली यूज ना करके अगर हम डेटा के साथ यूज करें तो उसको भी कैरेक्टर बना दें और नेम जो कैरेक्टर है ही है, आराम से हम शॉर्टिंग इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ओके। यहां तक तो था मेरा सिंगल इंडेक्स फाइल। प्रॉब्लम क्या था सिंगल इंडेक्स फाइल में कि अगर मान लो मेरे पूरे प्रोजेक्ट में 10 डेटाबेस है ना, एम्प्लॉय का है, स्टूडेंट का है, प्रोडक्ट का है, वेंडर का है, ऐसा बहुत सारा है, ठीक है। हाँ यश हर्ष बताओ।
सर ये फील्ड 1 प्लस फील्ड 2 करके इंडेक्सिंग किया सर, वो कुछ समझ नहीं आया सर। अच्छा देखो, हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि हम दो फील्ड मिला के इंडेक्स करना चाह रहे हैं। शॉर्टिंग में भी हम लोग किए थे दो फील्ड मिला के शॉर्टिंग, है ना, प्राइमरी फील्ड और सेकेंडरी फील्ड, प्राइमरी शॉर्टिंग फील्ड और सेकेंडरी शॉर्टिंग फील्ड, दो फील्ड मिला के शॉर्टिंग करने का मतलब ये है कि अगर मान लो हम पहले फील्ड पे शॉर्टिंग करते हैं और वहां कोई रिपीटिशन मिलता है हमको, उसको फिर इंडेक्स कैसे करेंगे, उसको फिर इंडेक्स कैसे करेंगे? जैसे हम मान लो हम लिखते हैं, एक लिखते हैं नेम, ठीक है, तो नेम पे शॉर्टिंग करना शुरू करते हैं और सुमित कुमार नाम का 4 स्टूडेंट है, सुमित कुमार नाम का 4 स्टूडेंट है, तो उस चारों को कैसे हम लोग करेंगे? इंडेक्स फाइल में तो चारों सुमित कुमार आ जाएगा, इंडेक्स फाइल में चारों सुमित कुमार आ जाएगा और चारों सुमित कुमार का रिकॉर्ड नंबर भी लिखा रहेगा, ठीक है, तो उसमें कौन सा सुमित कुमार कौन सा है पता नहीं हमको, ठीक। तो हम लोग करते क्या है कि जब जिस तरह का प्रॉब्लम होता है कि जिस डेटा को जिस फील्ड के आधार पे हम लोग इंडेक्सिंग या शॉर्टिंग कर रहे हैं उसमें वो डेटा डुप्लीकेट है, नंबर ऑफ जो रिडंडेंसी है उस डेटा का, उसको फिर से फर्दर शॉर्ट करने के लिए या इंडेक्स करने के लिए एक और की देना पड़ता है, एक और की देना पड़ता है। तो अगर 4 सुमित कुमार है और बाकी सब तो मैं इंडेक्सिंग हो गया, इंडेक्सिंग में भी तो हम टेबल में तो शॉर्ट करके रखते हैं, तो शॉर्टिंग करके हम टेबल में रख लिए, लेकिन हम इस 4 सुमित कुमार को शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चारों एक जैसा था। अब इस चारों को फर्दर इंडेक्स करेंगे किसी दूसरे फील्ड पे, फील्ड 2, मान लो फील्ड 2 हम दे देते हैं सिटी, ठीक है, तो उस 4 सुमित कुमार, अब सिटी के हिसाब से उन चारों को इंडेक्स किया जाएगा, बाकी को नहीं, बाकी तो नेम के आधार पर इंडेक्स हो गया, है ना, अजय, अभय, विनय, और चंदन, ऐसा आ गया ABCD। लेकिन जहां पे जैसे ही 4 सुमित कुमार आया, वो चारों सुमित कुमार को फर्दर इंडेक्स करना पड़ेगा हम दूसरे की से। जय सिकंदर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर छोटा सा सर कंफ्यूजन था सर इसमें, रिकवरी द करप्टेड इंडेक्स फाइल। सर सपोज दैट सर हमारे पास सर 10 रिकॉर्ड है ना, हाँ। और सर उसको हमने इंडेक्स कर डाला और कुछ देर के बाद बिना इंडेक्स फाइल ओपन किए हुए हमने 5 रिकॉर्ड को और मतलब उसमें ऐड करा। हाँ। तो सर वो जो 5 रिकॉर्ड है सर वो ऑटोमेटिकली जाकर वो जो 10 इंडेक्स करके है सर उसमें अटैच न हो जाएगा सर? सुनो, तो सर अब बता, समझ गया। देखो, अब ऐसा समझो कि हम लोग जब हम जाते हैं स्टेशन पे क्लॉक रूम में सामान रखने के लिए, या मंदिर में जहाँ जूता रखने जाते हैं, तो हम मंदिर में जूता रखने जाते हैं तो हमको टोकन मिलता है और टोकन के आधार पे हम उसको वापस सर्च कर पाते हैं, ठीक है। तो वो जो रैक है सामान का या जूता रखने वाला, समझो वो इंडेक्स फाइल है और हमारा सामान वहां रखा जा रहा है और कहाँ पे रखा गया है उस इंडेक्स हमको टोकन मिल गया, इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड नंबर का टोकन हमको मिल गया, ओके। अब जैसे मान लो हम स्टेशन पे गए और क्लॉक रूम में जो स्टाफ था वो नहीं है, अभी कहीं गया हुआ है, ओके। हम हड़बड़ में गए और अपने मन से हम वो सामान ले जाके रख दिए रैक पे, हम वो सामान रैक पे जाके रख दिए और हम चले गए। तो वो आदमी जो क्लॉक रूम में था उसके लिस्ट में तुम्हारे सामान का एंट्री तो नहीं हुआ। बाद में हम आएंगे और हम बोलेंगे भाई मेरा नाम पुष्कर, आज हम सामान रख के गए हैं, तो बोलेगा अपना लिस्ट देखे, किताब का सामान नहीं है यहाँ पे। तो गलती क्या की हम कि हम जब सामान रख रहे थे तो वो इंडेक्स इंफॉर्मेशन नोट कर रहा था जो आदमी, वो वहां पे नहीं था, वो वहां पे नहीं था। उससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारे डेटाबेस में तो वो डेटा गया, लेकिन उस डेटा का रेफरेंस, उस डेटा का इंफॉर्मेशन हमारे इंडेक्स फाइल में नहीं है। तो बाद में अगर हम इंडेक्स फाइल को ऑर्डर सेट करते हैं और हम बोलते हैं डिस्प्ले या ब्राउज, तो फॉक्स प्रो उन रिकॉर्ड को लेना भूल जाएगा जिसका एंट्री इंडेक्स फाइल में नहीं होगा, ठीक। तुम जैसे बोले कि 10 रिकॉर्ड इंटर कर लिए, ओके,
फॉक्सट्रो बंद कर दिए, 10 रिकॉर्ड इंटर किए। उस समय मेरा इंडेक्स फाइल ओपन था, तो वो सारा का सारा 10 रिकॉर्ड का एंट्री इंडेक्स फाइल में भी हो गया। अब बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फॉक्सट्रो बंद कर दिए, बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद फिर काम करने आए और फिर फॉक्सट्रो तुम ओपन किए, तो इस बार तुम इंडेक्स फाइल ओपन करना भूल गए और सिर्फ यूज स्टूडेंट किए और 5 रिकॉर्ड इंटर कर दिए। 5 रिकॉर्ड इंटर करने के बाद तुमको याद आया कि ओई तरीके, अब तो हम इंडेक्स फाइल तो खुल भी नहीं किए हैं, अब क्या करें? क्या करोगे? इंडेक्स फाइल अब से ओपन कर दो। अब ओपन करोगे तो क्या अंतर होगा? उस इंडेक्स फाइल में पिछला 10 रिकॉर्ड का एंट्री है, नए वाला 5 का एंट्री नहीं है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि इंडेक्स फाइल करप्ट है। इंडेक्स फाइल करप्ट हो गया है बिकॉज इट वाज नॉट ओपन व्हेन आई वाज इंसर्टिंग द डेटा इन डेटाबेस। तो क्या करें? करप्टेड को कैसे ठीक करेंगे? उसके लिए कमांड है री इंडेक्स। तो री इंडेक्स ऑब्वियसली है, ऑब्वियस सा बात है कि री इंडेक्स करने के लिए तुमको इंडेक्स फाइल ओपन तो करना पड़ेगा, और यूज स्टूडेंट करके री इंडेक्स करोगे तो कमांड तब तो तुमको एरर मैसेज देगा कि नो इंडेक्स फाइल फाउंड। ठीक है सिकंदर, समझ में आया? समझ में आया तो थम्स अप, सवाल करना है तो हैंड रेज। ओके, यहां तक समझ में आ गया कि हम लोग 2 फील्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब प्रॉब्लम समझो, क्या प्रॉब्लम था सिंगल इंडेक्स फाइल में? सिंगल इंडेक्स फाइल में ये प्रॉब्लम था कि अगर हम कोई बहुत बड़ा डेटा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें 10 मान के चलते हैं, 10 डेटाबेस हम बनाए, 10 डेटाबेस फाइल बनाए और सारे डेटाबेस फाइल को 3-3 या 4-4 फील्ड पे हमको इंडेक्सिंग करना है। ठीक है, सपोज करो कि 4-4 फील्ड पे, एवरेज हम 4 फील्ड पे कर रहे हैं, तो 4 फील्ड पे और टोटल 10 फाइल, मतलब 10 गुने 4 टोटल 40 इंडेक्स फाइल बनेगा। और 40 इंडेक्स फाइल बनने का मतलब ये है कि 40 फाइल नेम भी होगा, टोटल 40 फाइल नेम होगा। ओके, हमको 40 फाइल नेम को ट्रैक रखना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा, किस फाइल में कौन सा इंडेक्सिंग किस नाम से बना है, उसका भी इंफॉर्मेशन हमको याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो कहीं नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तब इसका दूसरा सॉल्यूशन फॉक्सट्रो ने क्या दिया? फॉक्सट्रो इन कंपाउंड इंडेक्स फाइल, one file contain multiple index information and each index information is a common file is recognized by index tag. Extension of compound index file is CDX. अब क्या हुआ कि फॉक्सट्रो ने बोला ऐसा है कि इतना फाइल बनाना पड़ रहा है आपको। बोला हाँ, अच्छा तो काम कीजिए, ऐसा इंडेक्स सिस्टम बना देते हैं, एक के फाइल में सब इंडेक्स आपका सेव हो जाएगा, एक से ज्यादा, है ना। रोल नंबर पे इंडेक्स किए वो भी इसी फाइल में, नेम पे इंडेक्स किए वो भी इसी फाइल में, सिटी पे कर दिए वो भी इसी इंडेक्स फाइल में। ठीक है, तुम टोटल मार्क्स पे इंडेक्स कर दिए वो भी इसी फाइल में। जितना करना है, नो लिमिट, जितना करना है सब एक ही फाइल में सेव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 10 डेटाबेस है तो हमको 10 फाइल ही बनाना पड़ेगा। हमको एक डेटाबेस के लिए, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन भी इसी में और प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन इसी में, ऐसा नहीं कर सकते। एक डेटाबेस का जितने फील्ड पे करना है सब एक पे रहेगा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि मेरा कहाँ 40 फाइल को याद रखना और कहाँ मात्र 10 फाइल को याद रखना। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी हो गया। अब सोचो कि एक ही इंडेक्स फाइल में 4 रोल नंबर, नेम, सिटी और टोटल मार्क्स, 4 इंडेक्स फाइल इसमें रख दिए, 4 इंडेक्स इंफॉर्मेशन। पहले अलग अलग था तो ऑर्डर सेट करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होता था। सेट ऑर्डर टू स्ट्यूरोल लिखते थे तो स्ट्यूरोल के से ऑर्डर में आ जाता था, और हम लिखते थे सेट इंडेक्स टू स्ट्यूनेम तो स्ट्यूनेम में आ जाता था। अलग अलग फाइल था, अलग अलग
इंडेक्स इंफॉर्मेशन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अब क्या हो रहा है, एक ही फाइल है जिसमें सब है, ये रोल नंबर है और ये नेम है। मान लो रोल नंबर के अंतर के ऑर्डर में देखना था तो हमको ये वाला ऑर्डर चाहिए था, ये ऑर्डर चाहिए था, ये ऑर्डर चाहिए था। प्रॉब्लम क्या हो रहा है समझ रहे हो? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक फाइल में एक से ज्यादा इंडेक्स फाइल तो आप रख दिए, लेकिन सबको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये रोल वाला है, ये नेम वाला है, ये सिटी वाला है, ये टोटल मार्क्स वाला है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हम और तुम अलग अलग घर में रहते हैं तो एड्रेस अलग अलग है, ठीक है? तो बहुत आराम से पता चल जाएगा कि इस घर में जाएंगे तो पुष्कर सर मिलेंगे और इस घर में जाएंगे तो हमको हिमांशु सिंह मिलेगा। बट अगर हम लोग दोनों एक ही घर में रहें, एक ही घर में रहेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन पुष्कर कौन हिमांशु? ठीक है, एक काम कर सकते हैं हम लोग कि हम एक, जो तुम लोग आई कार्ड पहन रहे हो ना, हम एक पुष्कर राज का आई कार्ड हम पहन ले और तुम हिमांशु सिंह का आई कार्ड पहन लो और बता दे सबको कि भाई ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे जब भी आएगा तो उसको दोनों सामने खड़ा मिलेगा, हम भी मिलेंगे तुम भी मिलोगे, तो मेरा आई कार्ड देकर समझ जाएगा कि पुष्कर राज है और तुमको समझ जाएगा हिमांशु सिंह है। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि जितना फाइल है, जितना इंफॉर्मेशन है, सबको वो टैग पहना देना है, एक टैग। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह का सिनारियो है जब तुम किसी मॉल में जाओ कपड़ा खरीदने के लिए, और एक तो तरीका होता है ना कि एक एक डब्बा में एक एक कपड़ा रखा रहता है, शर्ट रखा हुआ एक एक डब्बा में, डब्बा निकालेगा दिखाएगा, डब्बा निकालेगा दिखाएगा। ठीक है, एक डब्बा में एक क्लॉथ। एक तो तरीका वो हो गया जो सिंगल इंडेक्सिंग में देखे, एक डब्बा एक क्लॉथ। एक दूसरा तरीका है कि एक पूरा लंबा रैक है, यहाँ पे रैक लगा हुआ है, उसपे सारा साइज का, सारा डिजाइन का और पूरा कपड़ा हैंगर में लटकाए हुआ है। ठीक है, अब उसमें से तुमको अपने लिए कुछ पसंद करना है, तो कैसे पसंद करोगे? तुमको ब्रांड देखना हो सकता है, तुमको ब्रांड देखना चाहो, तुम साइज देखना चाहो, तुम प्राइस देखना चाहो, वो सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो दुकानदार ने क्या व्यवस्था किया है, उसने हर कपड़े के साथ एक टैग अटैच करके रखा हुआ है तो सारा कपड़ा एक रैक में, लेकिन फिर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है, कौन सा साइज का है, कितना प्राइस है, कैसे? टैग लगा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही टैग हम यहाँ पे भी लगा दे रहे हैं। एक फाइल है, उसके अंदर मल्टीपल इंडेक्स इंफॉर्मेशन है और हर इंडेक्स इंफॉर्मेशन के साथ एक टैग चिपका हुआ है। ओके, अब एक सवाल तुम्हारे लिए, क्या एक फाइल में एक टैग दो बार हो सकता है? मान लो टैग नेम रखते हैं रोल, तो क्या रोल टैग से एक से ज्यादा इंडेक्स इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं क्या? नो, एग्जैक्टली। जब हम भी हिमांशु सिंह का आई कार्ड पहन लेंगे और हिमांशु सिंह का आई कार्ड पहन लेगा, तो जो आदमी मिलने आया कंफ्यूज कर जाएगा, है ना? कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पे एक टैग, एक नाम का जो टैग होगा वो दो नहीं हो सकता। ठीक है, इतना ही रिस्ट्रिक्शन है। ओके, अब देखो कैसे बनेगा। अच्छा, कैसे फॉक्सरो को पता चलेगा कि ये सिंगल इंडेक्स वाला फाइल है और ये मल्टीपल इंडेक्स वाला फाइल है, कंपाउंड इंडेक्स वाला फाइल है? तो फाइल के सिग्नेचर से, फाइल के एक्सटेंशन से, IDX होगा तो सिंगल इंडेक्स होगा, CDX होगा तो कंपाउंड इंडेक्स फाइल होगा। हाँ, अमर विश्वास, शैड किंग, हाँ बोलो। नहीं पहुंचा? नहीं आ रहा है, तुम्हारा आवाज कट रहा है।
तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है हेलो। अमर, अगर तुम चैट में लिख सकते हो तो लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमको अगर कंपाउंड इंडेक्स फाइल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले डेटाबेस यूज करेंगे, यूज डेटाबेस, जैसे यूज स्टूडेंट, इंडेक्स ऑन फील्ड, किस फील्ड पे है ना, मान लो रोल नंबर पे या नेम पे, इसका लिखेंगे टैग, टैग नेम ऑफ इंडेक्स फाइल नेम। ठीक है, अंतर क्या क्या आया देखो, अंतर क्या आया। पहला तो ये कि टैग टैग नेम, ये वाला जो है ना टैग, और उसका टैग नेम ये अलग से ऐड हो गया, ये नहीं था पहले। पहले सिंगल इंडेक्स में ये पोर्शन नहीं था, ये वाला पोर्शन नहीं था। ओके, और इंडेक्स ऑन फील्ड टू लिखते थे, टू, TO, टू फाइल नेम, वो टू ऑफ हो गया है, OFF नहीं, OF ऑफ है ना, मैं समझ हट गया है। ठीक है, ओके, तो अब हमको अगर इंडेक्स करना है नेम पे तो क्या लिखेंगे, इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम ऑफ stu.cdx फाइल बनेगा, और उस फाइल में नेम के अकॉर्डिंग इंडेक्स इंफॉर्मेशन सेव होगा और उस पर टैग लिखा रहेगा नेम। एक बात और, क्या हम फील्ड नेम जो फील्ड का रहेगा उसी नेम से टैग बना सकते हैं, या नियम है कि उसी नेम से ही बनाना है? ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप कोई फील्ड को इंडेक्स करिए और किसी टैग में सेव करिए, फॉक्सट्रॉट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि हम नेम को इंडेक्स जो किए हैं वो x1 नाम के टैग में सेव किए हैं, और सिटी को जो इंडेक्स किए हैं वो x2 नाम के इंडेक्स में सेव किए हैं, टैग में सेव किए हैं। ये आपके लिए हेडेक का काम है, ये हमारे लिए भी हेडेक का काम है कि हम इतना टैग नाम कैसे याद रखेंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि जो फील्ड है ना उसी फील्ड नाम से हम टैग बना देते हैं। इंडेक्स ऑन रोल टैग रोल, इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम, इंडेक्स ऑन सिटी टैग सिटी, इंडेक्स ऑन टोट मार्क्स टैग टोट मार्क्स। आसान है ना, हमको जिसके अकॉर्डिंग दिखना रहेगा हमको वही वाला टैग याद रहेगा, फील्ड टैग एक ही जैसा रहेगा। ऑब्वियसली हम जो यूसेस में जब यूज करते हैं इंडेक्स को तो हमेशा टैग इसी नाम से बनाते हैं, लेकिन बट इट इज नॉट अ रूल, ये नियम नहीं है, ये हम अपने सुविधा के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपने इजीनेस के लिए बनाते हैं। ठीक है, अगर तुमसे सवाल हो कि क्या फील्ड नेम ही टैग नेम होना होता है कि कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंडेक्स तो बन गया मेरा, यहाँ पे कैसे खोलेंगे, यूज स्टूडेंट इंडेक्स STU जैसे खोलते थे। इंडेक्स फाइल खोलने का तरीका वही है, अगर एक से ज्यादा बना हुआ है तो कॉमा दे दे के सब इंडेक्स फाइल लिख दीजिए, ओपन कर देंगे तो सारा का सारा अपडेट हो जाएगा। अगर हम एक लाइन में खोलना भूल गए तो क्या करेंगे, यूज इंडेक्स, यूज स्टूडेंट और सेट इंडेक्स टू STU। ओके, दो ही कमांड है, इंडेक्स ऑन और सेट इंडेक्स टू, और जब हम ऑर्डर की बात करेंगे इससे ज्यादा रहेगा तो सेट ऑर्डर टू। ठीक है, evub command will just open index file, but this file may contain many index information, so need to set one of them by which our record will get indexed. So next command is setting the index by its tag name. ठीक है, अब हमको करना क्या है कि मान लो हम यहाँ पे नेम के हिसाब से किए हैं तो नेम एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से रहेगा। अगर एक से ज्यादा रहेगा तो हमको बताना पड़ेगा सेट ऑर्डर। तो हम लोग पहले सेट ऑर्डर टू फाइल नेम करते थे, है ना, सेट ऑर्डर टू STU रोल, सेट ऑर्डर टू STU नेम। अब क्या करेंगे, अब हमको फाइल से नहीं मतलब है,
फाइल तो हम जैसे ही लिखे इंडेक्स stU तो stU फाइल खुल गया। इसके अंदर 4 इंफॉर्मेशन सेव किए हैं आप, तो अब उस 4 में से चुनाव कैसे करेंगे? ऑर्डर, सेट ऑर्डर टू नेम, सेट ऑर्डर टू रोल, सेट ऑर्डर टू सिटी, जो तुम यूज कर लोगे उसी के अकॉर्डिंग मेरा डेटाबेस ऑर्डर हो जाएगा। ब्राउज करेंगे तो दिखेगा, लिस्ट करेंगे तो दिखेगा। ठीक है, जैसे लिखते हैं सेट ऑर्डर टू नेम, उसके बाद लिस्ट और ब्राउज करोगे तो क्या होगा? लिस्टिंग will use stu.cdx by name tag and show according to name। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? $40 index file and 10 CDX file containing 4 tag, each occupy equal storage। हाँ, ऑलमोस्ट, है ना? सही है। अगर 40 इंडेक्स फाइल बन रहा था, अब हम 4 इंडेक्स फाइल, एक बार और बताएं, क्या बताएं बताओ? अच्छा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि सिंगल इंडेक्स फाइल क्या था? उसमें एक फाइल में एक इंडेक्स, है ना? एक फाइल में एक इंडेक्स। ठीक, अच्छा ये बताओ, पहले जो गाना आता था, एक गाना का एक फाइल बनता था, और MP3 वाला जो गाना आता है, एक ही फाइल में ढेर सारा गाना रहता है ना? ठीक है, और उस गाना को हम लोग ट्रैक CD में, जब हम लोग MP3 वाला, तो ट्रैक से हम लोग गाना सेलेक्ट करते थे, ट्रैक 1 ट्रैक 2 ऐसा करते थे, गाना बजता था। खैर वो रिलेवेंट एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर हम सिंगल इंडेक्स फाइल बना रहे हैं तो एक फाइल में एक इंडेक्स इंफॉर्मेशन सेव हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि हमको नंबर ऑफ फाइल याद रखना, मेमोराइज करना बहुत मुश्किल है। तो दूसरा कंसेप्ट ये आया कि आप एक फाइल में, एक डेटाबेस के लिए एक फाइल, है ना, और उसमें जितना चाहे उतना इंडेक्स इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। मान लो कि हम एक डेटाबेस बनाए हैं जिसमें 15 फील्ड है, 15 फील्ड है, तो 15 फील्ड पे हमको इंडेक्स इंफॉर्मेशन चाहिए, एक ही फाइल बनाएंगे और उसमें 15 इंफॉर्मेशन रख देंगे। ठीक है, 15 इंफॉर्मेशन रख देंगे, 15 इंडेक्स इंफॉर्मेशन। अब रहा बात कि 15 इंफॉर्मेशन तो सेव हो गया, है ना, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3। अब हमको ब्राउज करना है, तो किस फील्ड के अनुसार हमको दिखना है, कौन से ऑर्डर में दिखना है? तो हमको नेम ऑर्डर में दिखना है ना, अल्फाबेटिकली नेम ऑर्डर में हमको दिखे। तो करना क्या होगा कि हमको ऑर्डर सेट करना पड़ेगा उस टैग का जिस टैग में तुमने नेम से इंडेक्सिंग किया है। तो हम लोग क्या बोले कि हम लोग फील्ड का नेम और टैग का नेम सेम ही रखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सेट ऑर्डर टू नेम। तो सेट ऑर्डर टू नेम कब करेंगे? जब इंडेक्स फाइल ओपन कर लेंगे तब। अगर ओपन ही नहीं करोगे तो इंडेक्स कैसे पता चलेगा, कहाँ इंडेक्स, कौन इंडेक्स? ओके, तो पहला बात कि जब इंडेक्सिंग कर चुके हैं आप कंपाउंड इंडेक्स, ठीक है, तो आप जब ओपन करेंगे जिस समय फाइल, उस समय आप इंडेक्स भी ओपन कर लीजिए। इंडेक्स जब ओपन कर लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा सेट ऑर्डर टू रोल, ब्राउज, रोल के अनुसार दिखा, लिखो सेट ऑर्डर टू नेम, ब्राउज, नेम के अनुसार दिखेगा, सेट ऑर्डर टू सिटी, ब्राउज, सिटी के अनुसार दिखेगा। ठीक है, सेट ऑर्डर करते जाओ, ऑर्डर को सेट करते जाओ, ब्राउज करते जाओ। तो तुमको जिस अनुसार देखना हो, जिस ऑर्डर में देखना हो, ऑर्डर सेट करना है, देख लेंगे। ओके, अब समझो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप, दिक्कत है तो हैंड रेज करो। सिकंदर, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम इसमें भी है। क्या प्रॉब्लम है? हम हमेशा कंपाउंड इंडेक्स फाइल तो बना दिए, और हमेशा हम जब काम शुरू करते हैं तो फाइलें खोलना भूल जाते हैं। यूजर स्टूडेंट करते हैं और काम शुरू कर देते हैं,
बाद में याद पड़ता है कि ओहो 1 मिनट हटा देते। अब ये सब क्या तुम लोग डीपी लगाए हो यार, कोई ऐसे लगाए हुए है, कोई ऐसे लगाए हुए है, तुम लोग कॉलेज के लिए आईडी बनाए हो ना, ठीक है। अगले क्लास में सबका आईडी ठीक से होना चाहिए। हर्ष तुम अपना आईडी लगाओ, और सिकंदर मास्क हटा के, है ना, समझ में आए कि कौन है मास्क के पीछे। प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि हम हमेशा फाइल नेम भूल जा रहे थे, और कुछ एंट्री करने के बाद, कुछ काम करने के बाद याद आता था तो हम जाके फिर उसको री इंडेक्स करना पड़ता था हमको, ठीक है। तो जब ये काम, नहीं तुम्हारा भी ठीक नहीं है, ये स्काउट वाला पहन लिए हो, है ना, एकदम पासपोर्ट साइज का फोटो जैसे तुम फॉर्म में लगाते हो, स्कूल कॉलेज यूनिफॉर्म में हो, आई कार्ड के साथ हो, बेस्ट है, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म में होना चाहिए, कॉलेज यूनिफॉर्म में होना चाहिए, और इतना ही चाहिए ताकि हमको, हम रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा स्टूडेंट सामने। जैसे हिमांशु सिंह पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा अपना, जैसे शादी वादी में फोटो देते हैं ना वैसा वाला लगाए हुए, तो ऐसा हम क्या करेंगे, हमको थोड़ी दिख रहा है कि वो हिमांशु सिंह कौन है, कैसा दिख रहा है। जब हम लोग को ऑनलाइन क्लास लेना है तो हम एक दूसरे को फोटो देख के और उसको देख के ही रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही वो सिंपल है। और तुमको स्टूडियो भी नहीं जाना है, सेल्फी ले लेना है, क्रॉप कर लेना है, लगा देना है, ओके। अच्छा आओ यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये था, तो प्रॉब्लम क्या था, हम आते हैं यूज स्टूडेंट करते हैं और डेटा इंटर करते हैं, बाद में याद बता हाँ छूट गया, फिर उसको ओपन करते हैं इंडेक्स को, फिर री इंडेक्स करते हैं, काम करते हैं। ये रेगुलर फेनोमिना हो गया, हर बार भूल जा रहे थे, याद नहीं आ रहा था। तब क्या, फॉक्सो ने इसका उपाय निकाला, बोला काम करते हैं, a special type of index file in which we don't need to give index file name. Foxo itself create an index file that is CDX file in same name of the database file. Okay, ये structural index file है, that is special kind of compound index file. इसमें करते क्या है, इसमें सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम फॉक्सो को दे देते हैं कि भैया ऐसा है कि हम इंडेक्स करेंगे, आप अपने समझ से फाइल में सेव करिए, और जब हम डेटाबेस खोलेंगे तो अपने से खोल भी दीजिएगा भाई, समझ लीजिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं, बहुत भुलक्कड़ हैं, हम नहीं खोल पा रहे हैं इंडेक्स फाइल को, ओके। सो व्हेन वी ओपन अ DBF, Foxer will automatically open it. We need not to worry about opening or activating it. आसान हो गया, हाँ। तो हम लोग जब काम करते हैं Foxer में, यही इंडेक्स वाला फाइल यूज करते हैं। किसको शौक है कमांड ज्यादा लिखने का, है ना, टू ऑफ और फाइल नेम, कोई जरूरत नहीं है। करते कैसे हैं, यूज स्टूडेंट इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम, बस इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम, कोई फाइल नेम नहीं देना है। इंडेक्स ऑन रोल टैग रोल, ओके। आगे ऑफ फाइल नेम जो था ना वो हटा दिए, नहीं देना है। इंडेक्स ऑन सिटी टैग सिटी, इंडेक्स ऑन टोट मार्क्स टैग टोट मार्क्स। अब रहा बात कि फॉक्सो कैसे मेंटेन करता है इसको। फॉक्सो क्या करता है कि आपका जो डेटाबेस का नाम है ना, इसी नाम से वो बना देता है CDX फाइल, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप यूज स्टूडेंट कीजिएगा तो वो देख लेगा कि स्टूडेंट खुल रहा है जी, देखो तो स्टूडेंट और CDX फाइल भी है क्या सेव, हाँ है, चलो उसको भी खोल दो, नेम नेम मैच कर गया। तो नेम के आधार पे जैसे ही डेटाबेस ओपन करेंगे वैसे नेम के आधार पे वो खोज लेगा इसका इंडेक्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल इंडेक्स फाइल जब भी बनेगा वो डेटाबेस फाइल के नाम पे ही बनेगा, वो कोई और नाम हम नहीं दे सकते। कोई और नाम दे दीजिएगा तो फिर फॉक्सो कैसे समझेगा कि ये वाला STU रोल वाला जो है वो रोल का है कि STU नेम वाला उसका है, नहीं समझ में आएगा उसको, ठीक है। तो
इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चरल इंडेक्स यूज करते हैं. फॉर दिस रीजन स्ट्रक्चरल इंडेक्स फाइल इज कॉल्ड डिपेंडेंट इंडेक्स फाइल एंड सिंगल इंडेक्स एंड कंपाउंड इंडेक्स फाइल आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इंडेक्स फाइल. ये डिपेंडेंट है ना, ये डिपेंडेंट इंडेक्स फाइल है और वो दोनों इंडिपेंडेंट था. जो मन वो फाइल दीजिए, जैसे यूज करना है वैसे दीजिए. यस सोनिया पूछो. गुड मॉर्निंग सर. सर हाँ, good morning. सॉरी सर. सर पूछ रही थी, जब भी अभी आप बताए कि नेम चेंज नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग टैग लगा देंगे तो टैग में तो अलग अलग नेम देंगे ना, तो फिर उससे कैसे पता चलेगा? हाँ, टैग तो अलग अलग देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर एक फ्लैट में दो लोग को कैसे पहचानोगे, Yes, sir. है ना. टैग तो दे दें, क्योंकि एक ही फाइल में सारा इंफॉर्मेशन सेव हो रहा है, तो हमको अलग से तो रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ ना कुछ तो आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा. समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो हम जब लिखेंगे सेट ऑर्डर टू टैग, सेट ऑर्डर टू नेम, तो नेम वाला टैग ऑन हो जाएगा. सेट ऑर्डर टू रोल लिख देंगे तो रोल वाला टैग ऑन हो जाएगा. तो हमको तो टैग अलग अलग देना ही पड़ेगा, एक टैग से दो इंफॉर्मेशन नहीं सेव होगा. Okay, ठीक है, sir. हैंड डाउन कर लो. अच्छा, यहां तक तो काम हो गया. अब ये बताओ कि हम लोग शॉर्टिंग करते थे तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करते थे. ओके, अब मान लो कि हमको नेम में असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए, तो क्या हम दो बार बनाएंगे? इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम डिसेंडिंग और इंडेक्स ऑन नेम टैग ए नेम असेंडिंग, ऐसा बनाएंगे क्या? अगर मान लो हमको हर टैग को, हर इंडेक्स इंफॉर्मेशन को उल्टा और सीधा, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में चाहिएगा, तो क्या दो दो बार टैग, दो दो बार इंडेक्स इंफॉर्मेशन बनाएंगे? ऐसा नहीं करेंगे. क्रिएटिंग इंडेक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यूज स्टूडेंट इंडेक्स ऑन नेम डिसेंडिंग टैग नेम, डिसेंडिंग लगा दिए तो हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बन गया. ठीक है, अब देखो, facility to create ascending or descending order indexing is possible in a structural index file, but we cannot create descending order index in single index file. ठीक है, सिंगल इंडेक्स में हम नहीं बना सकते थे, but Foxro has facility to use an index in any order regardless of the order in which it is created. अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, तुम किसी ऑर्डर में इंडेक्स बनाए रहो. ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं ना, सेट इंडेक्स ऑन फील्ड टैग टैग नेम, ऐसा लिखते हैं हम लोग. कहीं उस पे इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि असेंडिंग में बनाइए, डिसेंडिंग बनाइए, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में बन जाता है. उसी एक इंफॉर्मेशन से, उसी एक इंडेक्स इंफॉर्मेशन से जब चाहे तब असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं, जब चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं. अलग अलग हमको असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बनाना है. कैसे? हम लिखते हैं यूज स्टूडेंट ऑर्डर नेम असेंडिंग. समझो, जब हम टैग को यूज कर रहे थे ना, ठीक है, उसी समय हम असेंडिंग या डिसेंडिंग लिख दिए, तो इंफॉर्मेशन जो सेव था वो असेंडिंग में था. जैसे डिसेंडिंग लिखे तो नीचे से पढ़ना शुरू किया उसको, असेंडिंग करेंगे तो ऊपर से पढ़ना शुरू करेगा. इंफॉर्मेशन वही है, उससे हम असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हम प्राप्त कर सकते हैं. क्लियर है? सिलेक्टिंग टैग फॉर इंडेक्स फाइल, सेट ऑर्डर टू टैग नेम, सेट ऑर्डर टू नेम, सेट ऑर्डर टू आईडी. ठीक है, ये हमारा इंडेक्स इंफॉर्मेशन खत्म हो गया. अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछो. यस रोहित. टैग इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रहा सर. हैं? टैग, क्या नहीं समझ में आ रहा है? टैग टैग टैग, टैग नहीं समझ में आने वाली कोई बात नहीं है. टैग
चूंकि एक फाइल में एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन सेव हो रहा है, तो हम उससे एक नया उसका नेम लगा दिए हैं जिसको बोल रहे हैं टैग। टैग से आइडेंटिफाई करेंगे उसको, टैग से आइडेंटिफाई कैसे। अच्छा, पहले कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे? हर इंफॉर्मेशन अलग अलग नाम में था ना, अलग अलग फाइल में था, यस सर, अलग अलग फाइल में था, तो फाइल से रिकॉग्नाइज कर रहे थे। रोल वाला इंडेक्स फाइल जो था sturol.idx फाइल बनाए थे, यस सर, और नेम वाला जो बनाए थे sturol बना दिए थे। अलग अलग फाइल था, तो कोई रिकॉग्नाइज का बात ही नहीं था, कोई रिकॉग्नाइज का बात नहीं था। अगर हमको पता है कि ये फ्लैट नंबर 104 में कौन रहता है, ठीक है, तो हम क्या फ्लैट नंबर 104 में लेटर देके चले जाएंगे। लेकिन हमको पता है कि फ्लैट नंबर 104 में 2 लोग रहता है, तो लेटर में दोनों का अलग अलग नाम लिखेंगे ना, कि नहीं लिखेंगे? यस सर, है ना, राम और श्याम। तो राम का लिखा रहेगा, तो वह नॉक करके बोलेगा भाई राम का लेटर है, तो राम दौड़ के आएगा। हॉस्टल में तुम लोग रहते हो, तो हॉस्टल में बहुत बच्चा रहता है, ठीक है, हॉस्टल में अगर किसी का लेटर आएगा तो नाम लिखा रहेगा उसमें। ठीक उसी तरह से एक फाइल के अंदर रोल वाला इंडेक्स भी है, नेम वाला भी है, सिटी वाला भी है, सब इंडेक्स इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। और इंडेक्स इंफॉर्मेशन का मतलब 2 फील्ड का टेबल, 2 फील्ड का टेबल। तो रोल नंबर वाला भी 2 फील्ड का टेबल है, नेम वाला भी 2 फील्ड का टेबल है, ये भी टेबल है, सब एक के साथ रखा हुआ है। ठीक है, अब हमको यूज करना है, कैसे यूज करें बताओ? पहचानने के लिए होना चाहिए कुछ। यस हम सर, लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं, क्यों? यस, हम लोग नाम क्यों यूज करते हैं बताओ? आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई करने के लिए, एग्जैक्टली। ठीक है, हम लोग एक दूसरे का नाम रखते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसी तरह से फाइल का भी नाम रखते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर Yes, एक sir. फाइल में एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तब क्या करें? तब उसको फिर आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे? उसका अलग से वो नाम रखेंगे, उसको बोलते हैं टैग। ठीक है, तो हर इंफॉर्मेशन के साथ एक टैग नेम जुड़ा रहेगा। ये टैग लगेगा सिमिलर के साथ लगेगा कि नहीं? सिमिलर के साथ लगेगा सर, जैसे सिमिलर नाम रहेगा तो आइडेंटिफाई करने के लिए। सिमिलर कैसे रहेगा? एक फाइल है जिसमें रोल नंबर, नेम और सिटी, ये 3 फील्ड है। यस सर, तुम रोल नंबर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, हाँ, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 दिखे, यस सर, ठीक है, तो रोल नंबर वाला इंडेक्स इंफॉर्मेशन तुमको इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। यस सर, तुम अब नेम के अनुसार देखना चाहते हो, ठीक है, कि पहले अमर आएगा, फिर ए वाला सब आएगा, फिर बी वाला आएगा, सी वाला, ऐसे देखना चाहते हो। असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना चाहते हो, तो तुमको Yes, नेम sir. वाला इंडेक्स इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी सर, तुम अगर सिटी के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, तो सिटी इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन तुमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस सर, लेकिन तीनों एक के साथ रखा हुआ है, एक ही फाइल में, और उस फाइल का नाम है STU, स्टूडेंट का STU नाम से फाइल है, उसमें तीनों रखा हुआ है। तो अब तुमको फॉक्सर को बताना पड़ेगा, STU फाइल को देख के हमको आप मेरा काम करिए, तो फॉक्सर बोलेगा STU फाइल में तो 3 को रखा हुआ है, किसके आधार पे करें? तो तुम हाँ. बोलोगे नेम के आधार पे, तुम बोलोगे रोल के आधार पे, तो उसके आधार पे करेगा। तो वही हाँ. रोल, नेम और सिटी है, वही टैग है। मतलब कि तो जो पहले बताए थे वही चीज है, बस टैग नाम में नाम। हाँ, पहले अलग अलग फाइल में रख रहे थे तो टैग का नाम नहीं, जरूरत नहीं था, यस फाइल सर, नेम से हम रिकॉग्नाइज कर ले रहे थे। अब लेकिन एक फाइल में भिड़िया धसान कर दिए एकदम, गांधी मैदान बना दिए सबको, सबको जितना है सबको उसी में ठूस रहे हैं। तब जब जब अब गांधी मैदान बन जाएगा तो सबको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे बताओ? जी सर, समझ गया सर। सबको एक को पास दे देंगे ना जी। यस सर, वहां जैसे मान लो तुम्हारा नाम रोहित कुमार है, मेरा नाम पुष्कर राज है, उसका नाम हर्ष है, उसका नाम सिकंदर है, सब हम लोग को पहचान रहा है। लेकिन गांधी मैदान में घुस जाओगे तो कोई नहीं पहचानेगा। तब क्या किया गया कि सब तुमको पहचान, इसके लिए को टैग बना दिया गया। यस, कोई प्रोग्राम होता है तो वॉलंटियर वाला बैच देखते हो ना, सबको पहना दिया जाता है। यस सर, तो कहे के लिए कि बैच देख के सब जान जाएंगे कि वॉलंटियर है। ठीक उसी तरह से हर इंफॉर्मेशन को एक टैग पहना दिया गया है, इसको रोल टैग, इसको नेम टैग, इसको टैग, सिटी टैग। उस टैग का इस्तेमाल कब होगा? जब उस फाइल में से उस इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो फॉक्सर को बताएंगे, देखो रोल नंबर वाला जो टैग है ना, उसको इस्तेमाल करके अभी काम करो मेरा,
फिर बोलेंगे ना कि देखो नेम वाला टैग है ना, उसको इस्तेमाल करके मेरा काम करो। इसीलिए उस पूरे इंफॉर्मेशन में से सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा इंडेक्स इंफॉर्मेशन अभी एक्टिव करना है, हमको टैग का इस्तेमाल करना है। दैट इज नथिंग बट अ नेम टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इंफॉर्मेशन। क्लियर है? समझ गए? यस सर। हाँ छोटू, छोटू तुम कब बड़े हो गए? हाँ बोलो। सर ये बोले दूसरे फील्ड में भी हो सकता है ना, जैसे आप बोले रोल आईडी, रोल नंबर और सिटी, तो दूसरे फील्ड पर भी लगा सकते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, इस पे भी लगा सकते हैं ना। मेमो के अलावा सारे फील्ड पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई फील्ड जो तुम बनाए हो जिसका डेटा टाइप मेमो है, उसको छोड़ दो। उसके बाद तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सब पे हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। सर ये सिटी जो है, सिटी पे कैसे असेंडिंग ऑर्डर में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करेगा? सिटी सिटी जो बोले ना, सिटी जैसे पटना है, तो ये असेंडिंग में काम करेगा, जैसे ए से जो सिटी पहले आएगा वो आएगा कि जेड से आएगा वो? अरे तो भाई हम अभी जितना असेंडिंग, जितना हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं उसमें कहाँ लिख रहे हैं असेंडिंग डिसेंडिंग? और असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग ही ना होगा। मतलब जो पहले ए से आएगा वही आएगा पहले सिटी, नहीं सर? हाँ पहले वही आएगा, आरा वाला आएगा, अम्हारा वाला आएगा, तब बीटा बक्सर आएगा, है ना? अररिया, औरंगाबाद जैसा। हाँ तब सी वाला आएगा। लेकिन हम मान लो जब ऑर्डर सेट, मान लो हमको उल्टा देखना होगा, तो क्या करेंगे? सेट ऑर्डर टू सिटी लिखेंगे ना, वहीं लिख देंगे डिसेंडिंग। ऑर्डर सेट करते हुए लिख देंगे डिसेंडिंग, तो हमको उल्टा दिखेगा। समझ में आ रही बात? समझिए। इंडेक्सिंग क्रिएट करते समय असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, यूज करते समय फॉक्स को बताएंगे कि उस इंडेक्स इंफॉर्मेशन को उल्टा करके दिखाना हमको, डिसेंडिंग लिख देंगे। ठीक है? तो किसी ऑर्डर में इंडेक्स किया वो कोई मतलब नहीं है, हम किसी ऑर्डर में देख सकते हैं बाई सेटिंग द ऑर्डर बाई असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। चलो फिर ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग शॉर्टिंग और इंडेक्सिंग को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि शॉर्टिंग और इंडेक्सिंग का अपना अपना क्या सिग्निफिकेंस है, किसका क्या फायदा है, किसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किसको कहाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके यस ओके बाय। थैंक यू।